नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धीवर क्लासेस पे। मेरा नाम ओम प्रकाश धीवर है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 1 प्रश्नावली 2 का हम लोग आगे का और क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन का उसका कंप्लीट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इसके पहले वाला पार्ट में। ये है प्रश्नावली 2 का दूसरा पार्ट। इसमें हम लोग तीसरा क्वेश्चन से बनाना चालू करेंगे। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में a का मान ज्ञात कीजिए जबकि gx px का एक गुणनखंड है। तो हमें a का मान ज्ञात करना है अगर gx px का एक गुणनखंड है। gx px का गुणनखंड होता है तो शेषफल 0 होता है। तो हमें देखो हल करेंगे। दिया है px बराबर क्या दिया है, x का स्क्वायर प्लस ax प्लस 2 और gx का क्या दिया, x प्लस 1। माना कि gx बराबर 0। gx का मान क्या है, x धन 1 बराबर 0। एक पक्षांतर हो गया, इधर का धन का किस में चला जाएगा, ऋण का। तो x बराबर क्या आया है, ऋण आया है। हमें दिया गया है gx px का गुणन, gx px का गुणनखंड है। गुणनखंड प्रमेय से देखो, गुणनखंड प्रमेय से हमारा px बराबर 0, px जहाँ x है उसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, p माइनस 1 बराबर 0। px का मान क्या है, x का स्क्वायर है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर। धन है तो यहाँ धन लिखेंगे, a है तो a लिखेंगे। और देखो x के जगह क्या रखेंगे, माइनस 1 धन 2 और ये बराबर 0। इसको खोलेंगे, 1 गुणित 1 करेंगे, माइनस 1 गुणित माइनस 1 करेंगे तो धन का 1। a देखो ये ब्रैकेट में है ना, ये इसका गुणांक में है। a का गुना माइनस 1 के साथ करूंगा, a का गुना माइनस 1 के साथ करूंगा तो माइनस a धन 2 बराबर 0। देखो ये धन का 2 है और ये भी धन का है, तो हमारे पास किसका आ जाएगा, 3 आ जाएगा और माइनस 1 बराबर 0। ठीक है। उसके बाद मैं इस a को इधर पक्षांतर करूंगा तो ये हो जाएगा a बराबर 3। तो a का मान कितना आ गया, 3 आ गया है। अतः a बराबर 3 होगा। हमें a का मान ज्ञात करना था, a बराबर 3 है। तीसरा का दूसरा देखते हैं। हमें देखो दिया है px का मान ax का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 और gx का क्या दिया है, देखो gx का मान यहाँ लिखेंगे x माइनस 1। तो माना कि gx बराबर 0, तो gx क्या है, x माइनस 1 बराबर 0। x को अकेला करूंगा तो ये पक्षांतर हो गए, ऋण का किसका हो जाएगा, धन का। तो x बराबर हमारा क्या आया है, 1 आया है। तो हमारा जहां जहां x है वहां हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। gx px का गुणनखंड है तो हमारा px क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। गुणनखंड प्रमेय से px बराबर 0। तो x की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। यहाँ x का मान 1 आया है तो 1 रखेंगे बराबर 0। px का मान हमारा देखो, px का मान ये है, a है तो a की जगह हम लोग a और x की जगह क्या आया है, 1 आया है और इसका स्क्वायर माइनस 5 गुणित 1 धन 3 और बराबर 0। a का स्क्वायर 1 होगा और 1 का गुना a के साथ करेंगे तो यहाँ a हो जाएगा। 5 एकम 5 तो माइनस 5 धन 3 बराबर 0। देखो
ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो 5 में 3 घटाएंगे तो हमारा माइनस का 2 बराबर 0। अब ये a है और इसको मैं -2 को इधर पक्षांतर करूंगा तो a बराबर 2 आ जाएगा, तो हमारा a का मान निकल के आ गया। अतः a का मान 2 होगा। हमें a का मान ज्ञात करना है, a का मान 2 होगा। प्रश्न 3 का तीसरा देखते हैं। हमें gx दिया है और px का मान दिया है। ठीक है, देखते हैं। px बराबर 2x का घात 2 धन 6x धन a और gx बराबर x धन 2। तो माना कि gx बराबर 0, तो gx का मान क्या है, x धन 2 बराबर 0। x और ये किसका है, 2 प्लस के पक्षांतर होने पर माइनस का 2 हो जाएगा, तो हम x बराबर -2 लिखेंगे। gx px का गुणनखंड है, तो गुणनखंड प्रमेय से हमारा px 0 हो जाएगा। px बराबर 0, जहां px है, x का मान हम लोग रख देंगे। x का मान क्या आया है, -2 आया है, तो -2 बराबर 0। px का हमारा ये देखो, ये वैल्यू है, इसका दिया गया है, ये हमारा मान है। तो देखो 2 के जगह 2 रखेंगे, x के जगह -2 और इसका स्क्वायर प्लस 6, x इसका गुणांक में है, तो हमारा -2 प्लस a बराबर 0। इसका हम लोग खोलेंगे तो -2 गुणित -2 क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और 4 का गुना 2 के साथ करेंगे तो 4 दूनी 8। अब देखो ये प्लस का 6 है और माइनस का 2 है, तो 6 दूनी 12, माइनस का 12 धन a बराबर 0। 12 में हम लोग 8 घटाएंगे तो -4 बचेगा और उसके बाद हो जाएगा a बराबर 0। देखो ये -4 इधर पक्षांतर होके +4 का हो जाएगा, तो हमारा a का मान निकल के आ गया। यही हमें पूछ रहा है। अतः a का मान 4 है। प्रश्न 3 का चौथा देखते हैं। यदि gt, देखो यहाँ ना x के जगह ना t आ गया है, ध्यान से देखना है ना। यदि gt pt का एक गुणनखंड हो तो यहाँ देखो t का मान ज्ञात कीजिए बोल रहा है, लेकिन इसके ऊपर में हमारा a का मान ज्ञात कीजिए ऐसा बोल रहा है। हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन में दिया है gt बराबर t-3, उसके बाद pt क्या दिया है, t का स्क्वायर धन 2at माइनस 2a धन 3। तो हमें हल दिया है, तो हमारा p और pt का मान क्या दिया है, t का स्क्वायर धन 2at माइनस 2a धन 3, और हमारा gt क्या दिया है, t-3। तो माना gt बराबर 0। तो gt का मान क्या है, t-3 बराबर 0। तो t बराबर क्या हो जाएगा, 3। देखो t का मान ज्ञात करो बोल रहा है, तो t बराबर 3 आ गया, ठीक है। अब देखो gt pt का एक गुणनखंड है, gt pt का गुणनखंड है। तो गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड प्रमेय से gt और pt का एक गुणनखंड है, तो pt बराबर हमारा 0 हो जाएगा। pt बराबर 0। t का मान कितना आया है, 3 आया है। तो देखो p और ये t की जगह क्या लिखेंगे, 3 बराबर 0। अब देखो ये pt का मान ये है, तो जहां जहां हमारा t आया है वहां हम लोग क्या लिखते जाएंगे, 3 रखेंगे। तो देखो t का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर
धन 2a और 3 माइनस 2a धन 3 बराबर 0। इसको स्क्वायर है तो 3 तिया 9 धन 3 का गुना a के साथ करेंगे 3a और 3a का गुना 2 के साथ करेंगे तो 6a, 3 दूनी 6a माइनस 2 का गुना a के साथ करेंगे तो माइनस 2a धन 3 बराबर 0। संख्या वाला है और ये भी संख्या वाला है तो 9 और 3 12। और देखो ये धन का 6a है और ये ऋण का 2a है तो हमारे पास धन का 4a बराबर 0। मैं इस 12 को इधर पक्षांतर करूंगा तो ये धन का इधर पक्षांतर होके ऋण का हो जाएगा तो 4a माइनस 12। ये a का गुणांक में है तो a बराबर हमारा हो जाएगा माइनस 12 और ये भाग में चला जाएगा तो देखो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, a बराबर हमारा क्या आ जाएगा -3। तो हमारा a का मान क्या हो जाएगा -3, अतः a बराबर -3 होगा। अब हम लोग तीसरा का पांचवा देखते हैं। यदि जी वाई, देखो यहाँ x की जगह y दिया है, जी वाई पी वाई का एक गुणनखंड हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसमें y का मान ज्ञात करना है और यहाँ a का मान ज्ञात करना है। जी वाई बराबर y धन 5 और पी वाई बराबर y का स्क्वायर माइनस 2y धन a दिया है तो हमें लिखेंगे, दिया है पी वाई बराबर जो यहाँ दिया है y का स्क्वायर माइनस 2y धन a। जी वाई यहाँ दिया है y धन 5 तो माना कि जी वाई बराबर 0। अब देखो जी वाई का मान क्या आया है, y धन 5 बराबर 0। अब देखो y बराबर ये पक्षांतर होगी किसका हो जाएगा -5 का। तो देखो y का मान ज्ञात करो बोल रहे हैं तो y का मान हमारा क्या आ गया है -5। अब प्रश्न तीसरा के अनुसार हमें a का मान भी ज्ञात करना है तो जी वाई पी वाई का गुणनखंड है तो गुणनखंड पर में से हमारा इधर पी वाई बराबर 0 होगा। y का मान क्या है -5 आया है तो हम लोग लिखेंगे -5 बराबर 0। पी वाई का मान ये है तो जहाँ जहाँ y आया है वहाँ वहाँ -5 रखेंगे। तो देखो y की जगह क्या रखेंगे -5 का स्क्वायर -2 और यहाँ क्या है y है तो y की जगह हम लोग फिर -5 धन a बराबर 0। 5 का स्क्वायर है तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 5 पंजे 25 प्लस का 25 हो जाएगा। 5 दूनी 10, ये देखो माइनस यहाँ भी 2 बार आया है तो ये भी प्लस का 10 हो जाएगा धन a बराबर 0। 25 में 10 को जोड़ेंगे तो 35 धन a बराबर 0। इस 35 को पक्षांतर करेंगे तो ये धन का इधर पक्षांतर हो गया ऋण का हो जाएगा तो हमारा a का मान क्या आया है -35। तो लिखेंगे अतः a बराबर -35 होगा। प्रश्न 4, जब किसी बहुपद f(x) को x का स्क्वायर -9 से भाग दिया जाता है तब 3x धन 2 शेषफल है। जब इसी बहुपद को x -3 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा। तो हल करते हैं। हमारा बहुपद f(x) को x का स्क्वायर -9 से भाग देने पर भाग देते हैं तो हमारा x का स्क्वायर -9 बराबर 0। x का स्क्वायर ये 9 पक्षांतर हो गए प्लस माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ये स्क्वायर पक्षांतर होके रूट में चला जाएगा। रूट 9 है तो 9 रूट से बाहर निकलेगा तो बाहर निकलेगा तो ये हमारा धन या ऋण दोनों का 3 हो सकता है क्योंकि देखो 3 गुणित 3 बराबर 9 होता है और ऋण 3 गुणित ऋण 3 बराबर भी 9 होता है। तो हमारा इसमें से प्लस और माइनस का दोनों का आ सकता है तो हम लोग लिखेंगे शेषफल पर में से
शेषफल पर में से एफ 3 व एफ माइनस 3 शेषफल हैं। प्रश्नानुसार एफ एक्स बराबर 3 एक्स धन 2, हमारा शेषफल 3 एक्स धन 2। तो एक्स की जगह हम लोग अभी धन चिन्ह ले रहे हैं, धन 3 रख रहे हैं, तो ये 3 है और एक्स की जगह 3 धन 2, तो हमारा 3 3 9 धन 2। देखो एफ 3, ये 9 धन 2, 9 धन 2 बराबर क्या हो जाएगा 11। इसको मैं पहला समीकरण मान लेता हूँ। अब हम लोग एफ के जगह पुनः एफ के जगह यहाँ +3 लिए थे, अब मैं एफ के जगह -3 लेता हूँ, बराबर यहाँ रखते हैं 3, एक्स की जगह क्या रखूँगा -3 धन 2, 3 3 ये देखो 3 का गुना इसके साथ करेंगे तो -9 और धन का 2, तो 9 में 2 घटाएंगे तो -7। ये किसका मान है f -3 का। ठीक है, इसको मैं दूसरा समीकरण पुनः प्रश्नानुसार बहुपद एफ एक्स को 1-3 से भाग देने पर, देखो पुनः प्रश्नानुसार बहुपद एफ एक्स, देखो एफ एक्स को पुनः हम लोग 1-3 से भाग देने पर हमारा 1-3 बराबर 0 हो जाएगा। हम एक्स को अकेला करेंगे तो ये ऋण का पक्षांतर हो गया कि धन का हो जाएगा, तो देखो एक्स बराबर हमारा धन का 3 आया है, तो देखो एक्स बराबर धन का 3 का मान कितना आया है 11 आया है, तो हम लोग एफ 3 बराबर 11 समीकरण 1 से, अतः शेषफल ग्यारह होगा। प्रश्न 5, जब किसी बहुपद एफ एक्स को एक्स का घात 2 धन 16 से भाग दिया जाए तब 5 एक्स धन 2 शेषफल है। जब इसी बहुपद को एक्स धन 4 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा। हल करेंगे। बहुपद एफ एक्स को एक्स का स्क्वायर -16 से भाग देने पर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर -16 बराबर 0। एक्स का स्क्वायर ये 16 पक्षांतर हो गए, ये ऋण का इधर हो के धन का हो जाएगा, ये स्क्वायर पक्षांतर हो के रूट हो जाएगा। तो हम ये रूट से 16 बाहर निकलेगा तो प्लस या माइनस का 4 हो जाएगा। शेषफल पर में से f4 व f-4 शेषफल है। प्रश्न अनुसार एफ, अभी देखो धन का 4, 5 एक्स धन 3, एक्स की जगह धन का 4 रखेंगे तो 5 गुणित 4 धन 3, 5 चौक 20, 20 और 3 23, ये हमारा पहला समीकरण। अब देखो
x की जगह -4 रखने पर 5 गुणित -4 धन 3, 5 चौक 20, माइनस का 20 और धन का 3, तो हमारे पास क्या बचेगा -17। ये हमारा दूसरा समीकरण। पुनः प्रश्नानुसार बहुपद f(x) को 1 धन 4 से भाग देने पर हमारा क्या हो जाएगा, 1 धन 4 बराबर 0, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा -4। तो शेषफल प्रमेय से यहाँ ऊपर में लिख लेना ना, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार कर रहे हैं। तो 1 की जगह क्या आया है, -4 आया है, तो 1 की जगह -4 का मान क्या आया है, -17 आया है। f-4 शेषफल होगा। f-4 का मान क्या है, 17 आया है, तो f-4 बराबर -17 समीकरण 2 से। अतः शेषफल -17 होगा।